वेलकम यू ऑल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स की उड़ान। उड़ना हम आपको सिखाएंगे, लेकिन इसके पहले पंख आप फैलाएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में, मेरे पिछले वीडियो में मैंने मैट्रिसेस के बारे में बताया था, डेफिनेशन बताया था और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताया था। ओवर देयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 4 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, दैट वाज रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। तो आज हम यहाँ पर सीखने वाले कुछ और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, टोटल अराउंड देयर विल बी 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, 4 ऑलरेडी वी हैव सीन। और अगर आपको मेरे पहले लेक्चर का वीडियो देखना है तो मैंने उसका लिंक आई बटन पे डाल दिया है, वहां से आप जाकर चेक करिए। सारे जो भी एक्सप्लेनेशन थे वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। नाउ टुडे in second lecture, this is my second lecture of matrices. So in this lecture we will see some more different types of matrices. So without taking your time, let us start मैथ्स की उड़ान में matrices, जिसका टोटल वेटेज है 8 मार्क्स। तो so before I will start with next type of matrices, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि जब तक आप अपने मैट्रिक्स को पकड़ नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे, तब तक उसके टाइप्स को पढ़ना it's a little bit difficult task. So suppose I am taking a matrix, general form of matrix, ये मैं लिखने जा रहा हूं। So suppose I am taking matrix A of the form Aij. Okay, so here I am writing general form of the matrix Aij m by n. तो सर कल वाले पहले वीडियो में आपने तो ये बताया ही नहीं था, तो इसलिए मैं आज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। A इज इक्वल टू Aij m by n। A हमारा एक मैट्रिक्स है, कुछ लिखा है इस तरीके से Ij और m by n। तो ये m है, दिस इंडिकेट्स द रोज, नंबर ऑफ रोज, एंड दिस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स। एंड इफ यू ऑब्जर्व Aij, दिस I इज सफिक्स फॉर रोज and this j is suffix for columns। तो इस i को आप समझना रो, j को समझना आप कॉलम। तो कितने रोज हैं? m नंबर ऑफ रोज। कितने कॉलम्स हैं? n नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैं इसको लिखूंगा, ये जो हमारा i है ये दौड़ेगा, कहां से कहां तक दौड़ने वाला है? 1 से लेकर n तक दौड़ने वाला है। सो i is running from 1 to m and this j is running from 1 to actually, sorry sir, I is running from 1 to m and j, that is column, is running from 1 to n. Okay, तो आप देख सकते हैं m number of rows, n number of columns, I indication for the rows, j indication for the columns। तो I 1 से m तक चलेगा, मतलब m number of rows, और j 1 से लेके n तक चलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में आपको बताता हूं। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है A और मैं इसको लिख रहा हूं Aij, और इस बार मैंने लिख दिया है 3 by 3। तो अब आप समझ सकते हो कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 रोज 3 कॉलम्स। तो ये जो I है, जो रो को इंडिकेट कर रहा है, ये दौड़ेगा 1 से लेकर 3 तक। मीन्स I इज रनिंग बिटवीन 1 to 3, j is running between 1 to 3। ओके, तो मतलब ये जो A नाम का मैट्रिक्स बनेगा उसके ऑर्डर होंगे 3 by 3। ओके, अब थोड़ा सा इसको मैं और स्पेसिफाइज करता हूं, थोड़ा और इसको जनरलाइज करता हूं। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये मैट्रिक्स A कैसे दिखने वाला है, तो 1 से 3 रो, 1 से 3 कॉलम। तो ये देखिए A मैट्रिक्स बन रहा है आपका। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा भी, प्लीज पे अटेंशन। तो इसको मैं लिख रहा हूं A11, थोड़ा सा इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूं। A11, A12, A13, A21, A22, A23। ओके, उसके बाद A31, A32, A33। okay, so this is the generalization of the matrix। और इस जनरलाइज्ड को थोड़ा सा मैंने ओपन करके बता दिया, तो ये देखिए आपको दिख रहा है। तो इसकी जरूरत क्या है सर? व्हाई यू आर एक्सप्लेनिंग अबाउट मी, व्हाई यू आर एक्सप्लेनिंग टू about this A11, A12, A13. What is the use of this? See student, we have seen our first lecture.
मैट्रिसेस इज स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनके एक स्पेसिफिक प्लेस होते हैं। ओके, उस प्लेस को पहचानने के लिए आपको इसका जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दूं कि व्हाट इज मैट्रिक्स ए और उसके इंफॉर्मेशन किस प्लेस पर रखे हुए हैं, तो जरा ध्यान से देखना। मैं 3x3 ऑर्डर का आपको एक मैट्रिक्स दूंगा। मैट्रिक्स ए, मैं इंफॉर्मेशन कुछ भी रख रहा हूं अपने मन से, आर्बिट्रेरी, 0 1 2 3 -3 8 7 6 5 sorry, so look at here, a 0 1 2 3 -3 8 7 6 5. Okay, so if I will ask you, yes, चलिए बताइए, ये जो आपको एलिमेंट दिख रहा है ये इंफॉर्मेशन है 5, इसका प्लेस बताना। तो अगर आप कंपेयर करोगे इसको इससे तो आप बता सकते हो, सर द प्लेस ऑफ दिस एलिमेंट 5 इज 3rd row 3rd column. If you observe carefully, look at here, 1 2 3. So these 5 are at the place of 3rd row, 1 2 3, 3rd column. So 5 is the element of the place 3 rows 3 columns, that is A33. If you observe this 3 1 2, second row, first column, which is this A21. So A21 is what? 3. If I will ask you, comment में मुझे आंसर दे देना, if I will ask you what will be the element of A12, A12 का एलिमेंट यहां पर बताइए, लिखिए क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, A12 क्वेश्चन मार्क। Okay, if I will ask you what will be the element of A13, क्वेश्चन मार्क, कमेंट में आप आंसर कर देना इसका बच्चे लोग। ओके, सो why we are going to study this? We study because every information has their some specific places. For that we need to understand this. Okay, we have started with this. A is equal to Aij. So this I is for rows, J is for columns. Okay, तो अगर आप इसको देखेंगे तो I 1 से लेकर 3 तक दौड़ रहा है, दौड़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। J 1 से लेकर 3, again it is running between 1 to 3, let it run, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। चलिए अब यहां से थोड़ा और आगे चलते हैं। Aij ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो मैट्रिक्स आने वाला है उसके लिए ये वरदान साबित होगा। Aij, लुक एट हियर, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं इस Aij में और क्या क्या मिलेगा। Aij, I रो J कॉलम, I रो J कॉलम। अब देखिए, अगर मैं बोलता हूं Aij में अगर I इक्वल टू J है, 3 केसेस है। नंबर 1, नंबर 2, I ग्रेटर देन J, नंबर 3, I लेस देन J। तो मतलब सर आप बताना क्या चाहते हो, प्लीज पे अटेंशन। I इक्वल टू J मतलब रो और कॉलम दोनों सेम है, उनके जो सफिक्स है वो अगर दोनों सेम है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? इफ यू ऑब्जर्व ओवर हियर, if you observe here, my dear students, you will come to know something different about the matrices. I equal to J. अब इसको देखिए, यहां पर I के प्लेस पे 1 है, J के प्लेस पे 1 है, तो क्या 1 इक्वल टू 1 है? यस सर। तो here you can say that I equal to J. If you observe this 2 2, I place 2, J place 2. Okay sir, here also I equal to J, 2 equal to 2. If you observe this 3 3, okay sir, here again I is equal to J, I is 3, J is 3. So this Aij means indicates the A11, A12, A13, A21, A22, but this is what specifically for I equal to J, A11, A22, A33। तो इसी से हमारा एक अच्छा एलिमेंट निकल के आ रहा है और उस एलिमेंट को हम बच्चे लोग बोलने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट निकल के आ रहा है। ये एलिमेंट कुछ ऐसा दिख रहा है, प्लीज पे अटेंशन। तो ये जो एलिमेंट कहलाएगा वो होगा
डायगोनल एलिमेंट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ये एलिमेंट्स कहलाएगा डायगोनल एलिमेंट्स। तो I इक्वल टू J डायगोनल एलिमेंट्स। इफ यू टेक द ऑर्डर 2 मैट्रिक्स, तो डायगोनल एलिमेंट को दिखाने के लिए आपका मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो अगर आप देखोगे ऑर्डर 2 A इज इक्वल टू 2 3 4 5, तो A11 A11 A12 A21 A22, तो डायगोनल एलिमेंट सर A11 और A22। एलिमेंट्स बोलिए सर 2 and 5, दिस इज आर डायगोनल एलिमेंट्स। ओके सर, ठीक है ना, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है। तो सर ये जो बच्चे वाले हैं वो कौन है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। मीन्स दिस प्लेस दिस प्लेस दिस प्लेस दिस प्लेस दिस प्लेस दिस प्लेस एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, तो अब जरा देखना ध्यान से, सर आपने इसको क्यों लिखा है? तो एक मैं 3x3 ऑर्डर का भी एक आपको एग्जांपल दे देता हूं। 3x3 ऑर्डर का एग्जांपल, डायगोनल एलिमेंट्स। आइडेंटिफाई द डायगोनल एलिमेंट्स। A 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो अगर आपको डायगोनल एलिमेंट्स देखना है तो दिस इज डायगोनल एलिमेंट्स 2 6 0। अब डायगोनल एलिमेंट्स को व्हेन यू ऑब्जर्व, देयर विल बी 2 कैटेगरी, above the diagonal element, below the diagonal element। तो I greater than J, I less than J। यहां पर आइए सर, कौन सा above the diagonal element रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा वाला below the? ये तो आएगा डायगोनल एलिमेंट के लिए 1 1 2 2 3 3। I greater than J मतलब रो वाला सफिक्स J से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब अगर आप देखते हो 2 1, 2 क्या है? 2 है I, यहां पर 1 क्या है? J, तो 2 is greater than 1? Yes sir, 2 is greater than 1। 3 1, I is what? 3, J is what? 1, 3 is greater than 1? Yes sir, 3 is greater than 1। 3 2, again here 3 is greater than 2, तो A21 A31 A32 ये सब आएगा I greater than J की कैटेगरी में। जब रो बड़ा है, जब रो क्या है? बड़ा है। तो जब रो बड़ा है तो वो डायगोनल के नीचे आएगा। याद रख लेना, RBN शॉर्ट फॉर्म। रो बड़ा है तो नीचे किसके? डायगोनल के। RBN शॉर्ट फॉर्म, रो बड़ा है तो डायगोनल के किस में आएगा? नीचे। अब यहां पर देखना, I less than J। I less than J मीन्स व्हाट? रो अभी छोटा दिखा रहा है। तो सर देखिए कहां पर, इफ यू ऑब्जर्व दिस A12, if you observe carefully over there, you can come to know that, you can see that 1 2 here I is 1, J is 2। so if you observe carefully, 1 is less than 2। yes sir, 1 is less than 2 means row suffix is less than column suffix। if you observe this 1 3, so here I1 J3, again 1 is less than 3 means row suffix less than column suffix। if you observe this 2 3, okay, so you can see that again here 2 is less than 3 means A12 A13 A23, this will come under this category I strictly less than J। तो अब कॉलम बड़ा है, देखिए J बड़ा है, कॉलम बड़ा है तो वो आएगा ऊपर। तो कैसे लिखोगे? CBU। कॉलम बड़ा है तो डायगोनल के ऊपर रहेगा, रो बड़ा है तो डायगोनल के नीचे रहेगा। ओके, रो बड़ा है तो डायगोनल के नीचे I greater than J, I less than G, CBU। ओके, ठीक है। So I hope this is clear to all of you about this I equal to J, I greater than J, I less than J। अब मैं घुमाऊंगा वैरायटी ऑफ मैट्रिसेस में, ये अलग तरीके का काम करेगा। So let us see next type of matrix, that is diagonal matrix। Okay, that is diagonal matrix। तो शायद हम आज एक या दो टाइप देख पाए और बचे हुए जो टाइप्स रहेंगे मैं अपने थर्ड लेक्चर में बताऊंगा आपको। सो लेट अस सी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन करने के पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का होना बहुत जरूरी है।
If you want to define the diagonal matrix, it should be square matrix. A square matrix is said to be diagonal matrix if all non-diagonal elements are zero. A diagonal matrix, a square matrix is said to be diagonal matrix if all non-diagonal elements are zero. अभी मैंने बताया non-diagonal elements होते क्या है, डायगोनल के ऊपर, डायगोनल के नीचे. CBU कॉलम बड़ा है तो डायगोनल के ऊपर, मतलब I लेस देन J. RBN रो बड़ा है तो डायगोनल के नीचे, मतलब I ग्रेटर देन J. तो इसका एग्जांपल, जितने भी नॉन डायगोनल की एंट्री है वो जीरो होनी चाहिए. डायगोनल की एंट्री क्या है, हमसे उसको कोई लेना देना नहीं है. एग्जांपल, सपोज मैट्रिक्स ए वी हैव 1 0 0 2. देखिए बहुत ध्यान से, ऑर्डर 2 का है और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए अगर आपको डायगोनल डिफाइन करना है तो. 1 0 0 2. तो आप देख सकते हैं ये डायगोनल एलिमेंट है. नॉन डायगोनल एलिमेंट देखिए, तो एक नीचे होता है डायगोनल के, एक यहां पर ऊपर है. देखिए सब गायब है, जीरो है. यस, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स. ऑर्डर 3, look at this. Again it is a square matrix of order 3. Okay, yeah, this is the matrix of order 3. If you observe the non-diagonal elements, below the diagonal all the entries is 0, above the diagonal all the entries is 0. So this is the perfect example of diagonal matrix. One more example and I will confuse you. और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा. तो जैसा मैं एक मैट्रिक्स दिया O, ये हमारा है जीरो मैट्रिक्स. क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा. ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. हमको डायगोनल की एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, ओके ओके. तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा. ओके, ठीक है. सो नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स देखिए बच्चे लोग, मैं अभी बहुत फास्ट जा रहा हूं क्योंकि ये मैट्रिसेस का टाइप्स है वो फटाफट मुझे खत्म करना है. जब हम सम सॉल्व करेंगे तब मेरी स्पीड समझिए थोड़ी धीमी हो जाएगी. ओके, मे बी आई एम गोइंग वेरी फास्ट बट डोंट वरी, मैं आपकी स्पीड से ही चलूंगा, डोंट वरी. ओके, स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स is said to be scalar matrix if all its diagonal elements are equal. Okay, so scalar matrix will be a diagonal matrix. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix. एक ऐसा diagonal matrix जिसको हम scalar matrix तभी कहेंगे जब उसके सभी diagonal elements समान आएंगे, equal आएंगे. For example, A order 2. अब square matrix ही लेना है बच्चे लोग. ओके, 1 या मैं यहां पर लेता हूं 2 0 0 2. आप देख सकते हैं डायगोनल एंट्री सेम है 2 2. तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस सर. क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस सर. क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? यस सर, दिस इज स्केलर मैट्रिक्स. ओके, इसका आंसर मुझे बताना और रीजन भी मुझे बताना कि क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है. इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना. क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? ओके, अगर है तो आप बता सकते हैं हाँ सर ये बी, ऐसा लिख देना, बी इज स्केलर मैट्रिक्स. अगर नहीं है
तो बी इज नॉट स्केलर मैट्रिक्स और उसका रीजन भी देना. ओके, सो इन स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप today I had explained you about the diagonal matrix as well as scalar matrix. Before explaining the diagonal matrix, I have given you a very important hint. Aij, I is equal to j. तो क्या होता है I greater than j, I less than j में मैंने सारी बातें आपको बताई. ओके, तो अब हम अपने अगले लेक्चर में और करेक्ट आंसर देने वाले के जो नाम है, किसने किसने करेक्ट आंसर दिया है, उनका नाम मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बोल भी दूंगा कि हाँ ये बच्चों ने सही सही आंसर दिया था. गलत दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये उड़ान है, उड़ान तो उड़ने के लिए है, यहाँ पे हारना नहीं है. अगर गलत है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सही बोल रहे हो तो थोड़ा मोटिवेशन के लिए उनके नाम मैं यहाँ पर दे दूंगा. ओके, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स आई होप क्लियर, डायगोनल मैट्रिक्स आई होप क्लियर. इन माय नेक्स्ट लेक्चर मैं और 4-5 वैरायटी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, तो आई थिंक आई शुड स्टॉप ओवर हियर. और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जो दिखता है उसको प्रेस कर दीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करोगे तभी जो बेचारे थके लोग हैं, हारे लोग हैं, जो मायूस बैठे हैं, उड़ना चाहते हैं लेकिन उड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये मैथ्स के उड़ान उनको उड़ना सिखाएगा. ओके, सो आई थिंक आई शुड स्टॉप ओवर हियर. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू. कल नए लेक्चर में मिलेंगे.